7 साल के बेटे और बुजुर्ग माता पिता के हालात का हवाला दे रहम की दुहाई मांगने वाले 3 साल के बच्चे समेत 6 लोगों की हत्या करने के वाले दोषी को जिला अदालत ने आज फांसी की सजा सुनाई है। मामला दरअसल 12 फरवरी 2021 का है, जब जांच अखाड़े में कोच सुखविंदर के दिमाग में सनक चढ़ी और उसने एक एक करके 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। यही नहीं, 3 साल के बच्चे को गोद में उठाया तो मासूम को क्या पता था, जिस सुखविंदर के पास वह हर रोज खेलता है आज वही उसका काल बनेगा। सुखविंदर ने 3 साल के बच्चे की भी गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी दरिंदा यही नहीं रुका, घटना को अंजाम देकर बाहर अन्य शख्स को बुलाकर सिर में गोली मार दी। गनीमत यह रही कि पीड़ित की मौत नहीं हुई। वहीं आरोपी सारी घटना को अंजाम देने के बाद दिल्ली फरार हो गया, जहां पर उसे गिरफ्तार किया गया। इस मामले में 3 साल और 7 दिन की लंबी बहस, 66 गवाह की लिस्ट में से 56 लोगों की गवाही के बाद जिला अदालत की महिला अगेंस्ट क्राइम और स्पेशलिस्ट जज मैडम गगनदीप कौर ने आरोपी सुखविंदर को फांसी की सजा दी है। तो सुखविंदर को हथियार उपलब्ध कराने वाले मनोज को 3 साल की सजा सुनाई है। जब सुखविंदर ने अपने बच्चे और माता पिता का हवाला देकर रहम की भीख मांगी तो मैडम गगनदीप कौर ने कहा, 3 साल के बच्चे को भी तुमने बेरहमी से मार दिया, इसलिए तुम रहम की हकदार नहीं हो। आरोपी सुखविंदर को फांसी की सजा दी है। सह आरोपी मनोज को 29 आर्म एक्ट का दोषी पाते हुए उसे 3 साल की सजा दी है। क्या काम अड़ेगा? बिल्कुल धन्यवाद भाई जी ने, भैया ने हमारा साथ दिया। सबका धन्यवाद। मीडिया कर्मियों का सबका धन्यवाद। ठीक है भाई, आप पूछ क्या डिसीजन आया आज? इसमें जैसा कि हमने 21 फरवरी को सज़ा पे बहस के दौरान ऑनरेबल कोर्ट के सामने दलीलें रखी थी कि आरोपी को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और आरोपी पे किसी प्रकार का रहम ना किया जाए। आरोपी ने 6 लोगों को उस दौरान वहाँ मार दिया था, 7वां घायल हो गया था, जिसमें 2 महिलाएं थी, एक बच्चा था। महिलाओं में प्लेयर पूजा जो है 17 साल के करीब उसकी उम्र थी। तो ऑनरेबल कोर्ट के सामने हमने डॉक्ट्राइन ऑफ रेयरेस्ट केस का डिटेल से कोर्ट के सामने फैक्ट रखे और अपने केस के साथ उन फैक्ट्स को साझा किया और दलील दी गई और ऑनरेबल कोर्ट से आरोपी सुखविंदर के खिलाफ फांसी की सज़ा की मांग की गई थी। ऑनरेबल कोर्ट ने आज अपने फैसले के दौरान हमारी दलीलें स्वीकार करते हुए आरोपी सुखविंदर को फांसी की सज़ा दी है। अच्छा, और समाज को एक संदेश देने का प्रयास किया है कि महिलाएं खिलाड़ी जो ग्रामीण इलाके से आती हैं, क्योंकि अलग खेल जो दूसरे खेल होते हैं उनमें खर्चा ज़्यादा लगाना पड़ता है। जिस तरह बैडमिंटन वगैरह और कोई खेलोगे तो आप उसके लिए इंस्ट्रूमेंट आपने ख़रीदने होंगे, वो महंगे होंगे। गरीब आदमियों के पास इतना नहीं होता। रेसलिंग एक ऐसा खेल है जो वकील साहब बिना पैसे के इसमें ये मुकदमा चला? ये मुकदमा 3 साल 11 दिन के बाद आज ये फैसला आया है। 3 साल 11 दिन इसमें लगे हैं। इसमें
941 पेज की चार्जशीट पुलिस ने दाखिल की थी। 66 गवाह इसमें रखे गए थे। 66 में से 56 गवाह जो है कोर्ट में करवाए गए। कोर्ट ने अपनी तरफ से एक कोर्ट विटनेस को इसमें करवाया था जो अनुपम लैब से था। अदालत का कैसा माहौल था जब डेथ पेनल्टी दी गई? अदालत खचाखच भरी हुई थी। वकीलों से डिसीज के परिवारजनों जो आए हुए थे वो भी कोर्ट के अंदर मौजूद थे और सभी ये देखना चाहते थे कि इस तरह का नरसंहार करने के बाद आरोपी को क्या सज़ा मिल सकती है। सबको इस तरह की उत्सुकता थी। तो सभी की उपेक्षाओं के अनुरूप, क्योंकि ये करते इतना घृणापूर्ण था कि इसको जो है माफ़ी के योग्य ये नहीं था, इसको फांसी की सज़ा से सभी खुश हैं कि ऐसा आदमी समाज में रहने लायक नहीं है। कोर्ट ने एक टिप्पणी करते हुए कहा है, इसने कहा था कि जो है मेरा 7 साल का बच्चा है, उसकी कौन देखभाल करेगा। तो इस दौरान ऑनेबल कोर्ट ने मासूम सरताज का जिक्र करते हुए कहा कि वो भी किसी का बच्चा था, क्या उस पे तुमने रहम नहीं आया? उसकी माँ साथ में पड़ी थी, तुमने उसको भी मार दिया। ऐसा पिता अपने बच्चे का क्या परवरिश करेगा? वो तुम्हारी छाया से दूर रहेगा तो शायद ही ठीक पड़ सकेगा। तो आप भावुक हो गए उस सीन को देख के? हाँ, एक इंसान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि वो उसके अंदर एक बच्चे के लिए भी प्रेम नहीं आया जो उसको अपने माँ बाप की तरह वो उसकी गोदी में चला गया। उसको क्या पता था कि ये राक्षस तुझे मार डालेगा? कम से कम उस बच्चे का क्या कसूर था? उसको क्यों मारा उसने? ठीक। अच्छा, आपने ये केस शुरू से ही लिया था, शुरू से लड़ाई आपने केस लड़ा है, क्या शुरू से ही आपको लग रहा था कि इतनी बड़ी जो है सजा इनको मिलेगी, इतना बड़ा क्राइम? जी, क्योंकि जैसे ही बच्चा शुरुआत में जो है 4 दिन मौत से जूझता रहा और आखिर में उसने दम तोड़ दिया, उसके बाद से हम शुरुआत से इस केस की पैरवी इसी तरह इसी ग्राउंड के लेवल पे करके चल रहे थे कि इसको मौत से नीचे तो कोई सज़ा होनी ही नहीं चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा नाम विक्रम मलिक है। किसके भाई हैं आप? मैं प्रदीप मलिक का भाई हूँ, गांव मोखरा से, जो 6 पहलवान जाट कॉलेज अखाड़ा हत्याकांड में जिन्होंने सुखविंदर ने गोली मारकर 6 पहलवानों की हत्या कर दी थी। मेरा भाई प्रदीप मलिक मेरे से छोटा था, जो रेलवे में डिप्टी सीटीआई था। तो आज जो फैसला है उसके बाद आज जो फैसला आया है वो समाज के लिए बहुत अच्छा फैसला आया है, जिसमें न्याय के पक्ष में सब को न्याय दिलवाने में जो हमारा और हमारे परिवारों का जितने का साथ था, उनका मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। और साथ में धन्यवाद करना चाहता हूं मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गगनदीप कौर जज साहब का भी, जिन्होंने एक समाज में मैसेज दिया है कि आगे कोई भी खिलाड़ी ऐसा काम ना करे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे वकीलों का, जय हुड्डा साहब का, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस केस को इस फांसी के अंजाम तक पहुंचाया है। और मैं आगे भी उम्मीद करता हूं कि आगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी हमारे साथ में न्याय करे। बस इसी के साथ में मैं अपने अच्छा, जिस तरह से वहाँ भाई एक बोलने की चीज़ नहीं है, भाई तो हमेशा दिखाई देता है, लेकिन क्या आपको वहाँ भाई महसूस हुआ जब ये फैसला आया कोर्ट के अंदर? जी बिल्कुल, हमारे सारे परिवारों के परिवार थे वहाँ पर, और जब ये फैसला सुनाया जा रहा था तो सबकी आंखों में पानी था, सबकी आंखें नम हुई थी। और हमें ऐसा लग रहा था कि हमारा भाई यहाँ पर खड़ा है। महसूस हुआ वहाँ? बिल्कुल जी, महसूस हुआ है। जब आप अदालत में आए तो आपको लगता था कि ऐसा फैसला आएगा? जी बिल्कुल, हमारे को उम्मीद थी, जिस हिसाब से हमारे पक्ष में जितनी भी गवाहियाँ हैं, और हमको उम्मीद थी कि हमारे को न्याय मिलेगा और फांसी की सज़ा इसको होगी, ये हमारे को उम्मीद थी। इस फैसले से कितना खुश हैं? इस फैसले से हम बहुत खुश हैं, सभी परिवार खुश है इस फैसले से।
और हमें उम्मीद है कि आगे भी ऐसा ही फैसला हमारे पक्ष में ही रहेगा।